good morning students, welcome again. This video is for 7th standard student and in today I am going to explain the new chapter number 15. But उसके पहले आप लोग को बता दूं कि चैप्टर नंबर 14 जिन बच्चों ने अभी तक चैप्टर नंबर 14 की एक्सप्लेनेशन क्लास नहीं की है वो लोग कर लेंगे, आपके साइंस चैनल पे एडेड है। और चैप्टर नंबर 14 का एक्सरसाइज पार्ट भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है वो लोग कर लेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज का पार्ट 1 वीडियो में मैम ने सब कुछ करा दिया है, पूरी एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, एवरीथिंग। नाउ आज की वीडियो में हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उससे पहले हम एक थॉट देखेंगे। ठीक है, नाउ हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडेज थॉट, आज का थॉट क्या है और आज का थॉट क्या है आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग घर पे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, आप लोग फोकस करिए कि आप लोग अपनी लाइफ के अंदर या अपने डेली लाइफ में कौन कौन से न्यू एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, है ना। कुछ नया सीखने की कोशिश करिए पढ़ने के साथ साथ। नाउ क्या है आज का थॉट, पॉजिटिव एक्शन इज कंबाइंड विथ पॉजिटिव थिंकिंग। तो अपने आप को क्या करना है, आपको अपने पॉजिटिव एक्शन, कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग को प्रैक्टिस करनी है जिसका आपको शौक है या आप अपने लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ फटाफट से। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप अपना पॉजिटिव एक्शन को कंबाइन करोगे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। सोचो और करो। ठीक है, सोचना है और हमें उसको फॉलो करना है। इससे क्या होगा, हम अपने लाइफ में और ज़्यादा बेटर होते जाएंगे, राइट। तो हमें अपने आप को अगर बेटर बनाना है तो हमें कुछ तो नया करना पड़ेगा, और अगर कुछ नया ही नहीं कर रहे तो हम बेटर कैसे होंगे डेली, राइट। तो चलिए अभी तो हम अपने बुक में चलते हैं, फटाफट साइंस की बुक ओपन कर लीजिए। तो ये था आज का आपका थॉट। तो आप सभी में से किसके क्या एम्स है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन वो भी आप पूछ सकते हैं, या आपको किस चीज़ का शौक है, पढ़ने के साथ साथ भी तो बहुत सारे हमारी लाइफ स्टाइल में बहुत सारे शौक होते हैं ना, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग पहले साइंस पढ़िए इस क्लास में अपनी। अब साइंस पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, अपनी बुक, आप सबको पता है रूल्स, आपको पता है, अपने बुक और पेंसिल को अपने साथ रखना है। ठीक है, जिससे मैम जहाँ पे भी बोलेंगे अंडरलाइन करने को तो आपको क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। जहाँ पे भी मैम बोले जहाँ भी मैम बोलती हैं कि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको क्या करना है, वहाँ पे स्टार बना लेना है। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट अपनी बुक ओपन कर लीजिए और एक हाथ में पेंसिल ले लीजिए। सो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 15, और चैप्टर नंबर 15 का नाम क्या है, लाइट। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, दिस चैप्टर इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो लाइट जिसका हम बचपन से इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं अपने डेली लाइफ के बेसिस पे। ठीक है, लाइट और उसकी रेज, वो कैसे कैसे जाती है, कैसे कैसे ट्रेवल करती है, और हमारा विज़न कैसा होता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का मेन टॉपिक क्या है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, प्लेन मिरर एंड द इमेजेस दे फॉर्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, विबग्योर, क्या होता है विबग्योर, ये भी इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्फेरिकल मिरर एंड द इमेजेस दे फॉर्म, दिस पार्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है और वो क्या क्या फॉर्म करते हैं। नाउ आते हैं पहले हम स्टार्टिंग ऑफ के पॉइंट में। सो स्टार्टिंग ऑफ के पॉइंट में आ जाते हैं, क्या दिया है यहाँ पे, पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, अभी वाइट कलर का पेन लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट डिफरेंट कलर का पेन लेंगे। लाइट इनेबल अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। ठीक है, तो हमारे आसपास चीज़ें जो हैं हम कैसे देख पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लाइट है। अगर हम किसी एक डार्क रूम में जाएं जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है और बाहर की नेचुरल लाइट भी नहीं आ रही है और कोई बल्ब भी नहीं लगा है, दरवाजे बंद कर दे तो वहाँ पे अंधेरा होगा, क्या हम चीज़ों को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो हम लाइट को क्यों देख पाते हैं, हम किसी चीज़ों को क्यों देख पाते हैं, लाइट इनेबल अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। नाउ इट फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट, बाउंस ऑफ फ्रॉम देयर सरफेस एंड द रीचेस आवर आई। तो ये तो आपको पता ही है कि लाइट जो होती है, जब हम लाइट जलाते हैं तो लाइट क्या होती है, लाइट की रेस, जैसे कि सन की रेस आपने बचपन में बनाई होगी, सन की रेस दिखाई है ना हमेशा ड्राइंग की कॉपीज़ में, ऐसे ऐसे करके रेस। ठीक है, वैसे ही लाइट की जो हमारे रूम्स में या हमारे घरों में बल्ब लगे हुए हैं उसकी भी रेज होती है, और जब वो किसी भी, मान लीजिए कि एक क्या है, सामान रखा है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर जब हिट करती है उसके सरफेस पे और फिर रिफ्लेक्स बैक होती है और हमारे आंखों तक पहुंचती है, तभी हम चीज़ों को क्या करते हैं, देख पाते हैं।
इट इज़ द लाइट दैट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ विजन इन अस। ठीक है, लाइट के कारण ही हमारा विज़न क्लियर होता है। अगर लाइट ना हो तो हमारे विज़न में कोई भी किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट ना हो और हमें सब कुछ कैसा दिखेगा, डार्क और ब्लैक। When we open the doors and windows early in the morning, we see a beam of light coming in the room। ठीक है, जब भी रात में हम सोते हैं अंधेरा हो जाता है रूम में, और जब हम सुबह उठ के विंडो खोलते हैं, दरवाजे खोलते हैं, तो हमें कैसा लगता है, फ्रेश तो फील होता है, साथ साथ एक बीम ऑफ लाइट हमारे घर के अंदर आ रही होती है या हमारे रूम के अंदर आ रही होती है। वी कैन सी सच बीम्स व्हेन लाइट पीप्स थ्रू ट्रीज, लीव्स एंड क्लाउड्स हाइडिंग द सनशाइन। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कभी कभी क्या होता है, पेड़ होता है, पेड़ के नीचे खड़े हो तो कैसे कैसे से लाइट्स आती है, पेड़ों की पत्तियों के बीच से एक एक बीम टाइप लाइट आती है ना, ऐसे एक रे में। तो यहाँ पे वही बता रहा है। और जब हम नॉर्मली धूप पे खड़े होते हैं तो वहाँ पे तो पूरी फ्लैट होती है, कोई भी हमारे ऊपर कुछ भी नहीं होता। तो अगर हम साथ में एक तरह से ले, अगर पेड़ों की पत्तियों के बीच से जो लाइट पास होती है, दैट इज़ अ बीम ऑफ लाइट। ड्यूरिंग नाइट और इन द डार्क, इफ वन लाइट up a torch, flashlight is seen on roads after dark, several light beams are visible coming from the automobiles, light travel in the straight line। तो एक तरीके से क्या है, जो लाइट होती है हमारी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। आप लोग अगर फ्लैश लाइट भी जलाएंगे टॉर्च की या अपने मोबाइल फ़ोन की, तो कैसी होती है, ये आपके हाथ में टॉर्च है, इसकी लाइट थोड़ी सी ऐसे से जाएगी। ठीक है, तो इसकी बेसिकली जो लाइट होती है वो हमारी किस में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। सो जिन भी बच्चों ने अभी तक चैप्टर नंबर 14 की चीज़ें कंप्लीट नहीं की है वो कंप्लीट कर लेंगे। चैप्टर नंबर 14 की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, एक्सरसाइज सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन दोनों चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नाउ आपकी बुक में यहाँ पे कुछ इमेजेस दिए हैं, लाइट बीम थ्रू द विंडो। तो आप देखेंगे यहाँ पे कैसे एक जगह पे लाइट बीम आ रही है ना। नाउ लाइटेड टॉर्च, तो टॉर्च भी यहाँ पे ऑन करके रखी हुई है। आप लोग ये एग्जाम्पल अपने घर में देख सकते हैं। लाइट फ्रॉम दी हेडलाइट्स ऑफ अ कार, वेरियस सोर्स ऑफ लाइट। तो हेडलाइट से भी जो आती है क्या होती है, स्ट्रेट ही तो निकलती है। नाउ दिस फिगर शोइंग द वेरियस सोर्स ऑफ लाइट। उसके बाद हम आगे का पार्ट देखते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट देखेंगे। इसके बाद क्या होता है ये, वी नो द फैक्ट दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो आप सबको पता है लाइट जो होती है क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब इसको हम एक प्रैक्टिकल टास्क के थ्रू, द मोड ऑफ ट्रेवल ऑफ लाइट इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, इसी मोड को हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। नाउ यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या दिया, यहाँ पे देखेंगे आप लोग सन की रेज बन रही है ना, बीम की तरह एक लाइन की तरह शो हो रही है हमें। लाइट ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एट दिस स्पीड इट टेक्स अबाउट 8.3 मिनट for the light of the sun to reach the earth। तो underline this part student, this is very important part। कितना टाइम लगता है, 8.3 मिनट्स। ठीक है, 8 मिनट 3 सेकेंड्स सनरेज को अर्थ तक पहुंचने में। ठीक है, तो लाइट जो कि इतनी तेज़ ट्रेवल कर रही है इसलिए यहाँ पे इतनी जल्दी पहुंच जा रही है। अगर धीमे ट्रेवल करती तो सन तो 2 घंटे पहले आ जाता, पर उसकी लाइट कब आती, 2 से 3 घंटे बाद। ठीक है, तो दैट इज़ गुड थिंग, लाइट ट्रेवल फास्टर। नाउ प्रैक्टिकल टास्क नंबर 1 क्या दिया है, प्रैक्टिकल टास्क नंबर 1 में गोल क्या है, टू टेस्ट दैट लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इस टास्क में हम देखने वाले हैं कि लाइट जो है वो किस में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। यू विल नीड, इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक कैंडल चाहिए और एक प्लास्टिक ट्यूब चाहिए, एक लंबी सी प्लास्टिक ट्यूब चाहिए। स्टेप्स क्या हैं इसके, स्टेप नंबर फर्स्ट, इसे आप घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। कैंडल और प्लास्टिक की ट्यूब तो सबके घर पे होती है। लाइट द कैंडल एंड पुट इट ऑन द टेबल। हमें क्या करना है, कैंडल को जलाना है और उसको टेबल में सेट कर देना है। ठीक है, खड़ा करके रख देना है। पॉइंट नंबर 2, लुक एट द कैंडल फ्लेम थ्रू द ट्यूब। तो आपको कैंडल फ्लेम को किससे देखना है, ट्यूब से देखना है। स्टेप नंबर 3, नाउ बेंड द ट्यूब एंड लुक एट द कैंडल थ्रू इट एंड ऑब्जर्व। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है, आपने ऐसे एक टेबल पे कैंडल लगा दी, उसके बाद आपको क्या करनी है, इस ट्यूब से कैंडल को देखना है। ठीक है, सीधा, फिर अपने ट्यूब को थोड़ा सा क्या करना है, बेंड कर देना, टेढ़ा कर देना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, व्हाट हैपन,
क्या होगा? वी फाइंड दैट वी आर एबल टू सी द कैंडल फ्लेम थ्रू द स्ट्रेट ट्यूब बट वी आर अनएबल टू सी द कैंडल फ्लेम थ्रू द बेंड ट्यूब। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जब हम अपनी ट्यूब को क्या सीधा रखेंगे तो हम कैंडल फ्लेम को देख पाएंगे, पर जब हम अपनी ट्यूब को ऐसे टेढ़ा कर देंगे तो हमें तो यहाँ ऊपर की चीज़ें दिखाई देंगी, हमें कैंडल फ्लेम नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है? नाउ यू नो दिस इज बिकॉज लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, इट विल पास थ्रू द ट्यूब ओनली व्हेन द ट्यूब इज स्ट्रेट। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि लाइट जो है वो किस में ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। सो स्टूडेंट, कल की क्लास में एक चीज़ और हुई है कि मैम की बुक में क्या था, एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा गलत प्रिंट हुआ है, तो कोई नहीं, आपकी बुक में जो भी है उस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए, उसके लिए परेशान नहीं होना है, कोई बात नहीं, उसको एग्ज़ाम के टाइम पे करेक्ट वे में दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रैक्टिकल टास्क में हमने क्या समझा? दिस इज सो बिकॉज लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, इट विल पास थ्रू द ट्यूब ओनली व्हेन द ट्यूब इज स्ट्रेट। तो जब लाइट जो है कब हमें दिखेगी? जब हमारी ट्यूब स्ट्रेट होगी। जब हमारी ट्यूब बेंट होगी तो लाइट हमें नज़र नहीं आएगी। तो दिस इज अ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। When light falls on an object, the object reflected back in all direction. जब किसी भी ऑब्जेक्ट में लाइट पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? हर डायरेक्शन में लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। नाउ कैसे होती है रिफ्लेक्शन? जस्ट लाइक कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक बॉक्स है, और हमने क्या किया? रूम की लाइट ऑन कर दी, तो जो इस पर लाइट पड़ेगी, जस्ट लाइक हर डायरेक्शन से लाइट चल रही है ना, हमने यहाँ पे स्विच ऑन किया और हमारा जो बल्ब था, ट्यूबलाइट था, वो जलने लगा, तो इस पर जो लाइट आएगी वो क्या होगी? ये आ रही है और ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। ठीक है, रुकिए। ठीक है, तो ये लाइट आएगी ऐसे और इधर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, इधर से आएगी, इधर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, तो एक रेज लाइट की इस पर पड़ेगी और हिट करके इस पर वापस चली जाएगी। इसका एग्जांपल आप घर में परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे परफॉर्म करेंगे? आप लोग देखेंगे कि जब भी आप मिरर पे लाइट लगाएंगे, है ना, सामने मिरर के अपना टॉर्च लाइट भी जलाएंगे कमरे में अंधेरा करके, तो आपका मिरर क्या करेगा? लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, है ना, तो आपको क्या होगा? पीछे साइड भी उजाला दिखने लग जाएगा। तो इसको आप लोग एक बार घर में परफॉर्म कर सकते हैं, वैसे ईजी है ये। ठीक है, सिंपल सी बात है कि लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है सारे डायरेक्शन में। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्रेटिंग द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो हर तरह के ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा होता है, तभी हम चीज़ों को देख पाते हैं, और इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अंडरलाइन दिस पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक आप अंडरलाइन कर लीजिए। आगे क्या दिया है? इफ अ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट डज नॉट रीच आवर आई, विल नॉट एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट। अगर लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके हमारे आंखों तक ना पहुँचे तो हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। ठीक है, हम किसी भी चीज़ को तभी देख सकते हैं जब लाइट उसमें से आके रिफ्लेक्ट बैक होगी। ठीक है, ये लाइट आई और ये सैरों से लाइट गई और हमारी आंखों तक पहुँचेगी, तभी हम चीज़ों को देख पाएंगे। ठीक है, नाउ मिरर के साथ साथ अगर आपके रूम में टेबल है, जस्ट लाइक आप जिस रूम में बैठे हैं आपके रूम में टेबल है, बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी क्या आपको दिखता है ना सारा सामान, तो उस बुक ही दिख रहा है क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट क्या है? लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। नाउ ऑल ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट टू डिफरेंट एक्सटेंट। अब अलग अलग ऑब्जेक्ट लाइट को कैसे डिफरेंट तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं। ऑन अ स्मूथ प्लेन सरफेस द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज विल बी पैरेलल। ठीक है, स्मूथ सरफेस पे अंडरलाइन कर लीजिए। स्मूथ सरफेस में जो लाइन होती है वो कैसी होती है? पैरेलल। और पैरेलल क्या होता है? ये तो आपने मैथ्स में पढ़ाई होगा। वी कॉल इट रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसे क्या बोलते हैं हम? रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ऑन द रफ एंड अनइवन सरफेस द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज विल स्कैटर इन ऑल डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जो कैसी होती है? अनइवन सरफेस होती है, वहाँ पे लाइट कैसी होती है? स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है ऐसे ऐसे करके पूरे में। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ यहाँ पे क्या दिया है? एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। विजन इन स्पेस। स्पेस में कैसे विजन होता है? एस्ट्रोनॉट इन स्पेस आर एबल टू सी थिंग्स ओनली व्हेन दे फेस द सन।
When they face away from the sun, the sunlight goes past them. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में चीज़ों को नहीं देख पाते। ठीक है ना, आप लोग देखेंगे जब भी आपके घर पे धूप आ रही होगी खिड़कियों से, तो कैसे आता है, धूप के साथ साथ आप लोग देखेंगे डस्ट पार्टिकल भी थोड़े थोड़े से आ रहे होते हैं, राइट। तो स्पेस में ये चीज़ नहीं होती, इसलिए स्पेस में एस्ट्रोनॉट चीज़ों को आसानी से नहीं देख पाते। नाउ यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस दिया है, इसे आप लोग करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। पहला क्या है, कंप्लीट द एनालॉगी। रेगुलर रिफ्लेक्शन, पॉलिश सरफेस, डैश एंड अनइवन सरफेस। तो यहाँ पे क्या होगा, जस्ट कंप्लीट द एनालॉगी। ठीक है, नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगी। पॉइंट नंबर 2, रिफ्लेक्शन मीन्स डैश बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर। यहाँ पे तो हिटिंग द सरफेस हो जाएगा ऑफ एन, क्या होगा दोनों जगह पे बताइए। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड। लाइट जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है उसको क्या कहते हैं। पॉइंट नंबर 4, लाइट इज इन एन इनविजिबल एनर्जी। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, इसे भी आप लोग बताइए। सो इन चारों क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कि सारे के आंसर क्या होंगे। तो यहाँ पे हमने आज बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। और यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए कि स्पेस में डस्ट पार्टिकल नहीं होते हैं, इसलिए चीज़ों को ईजिली नहीं देख सकते हैं हम। ठीक है, या एस्ट्रोनॉट्स नहीं देख पाते हैं, या आप भी बड़े होकर अगर एस्ट्रोनॉट बनेंगे और स्पेस में जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और इसके आगे का पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। प्लेन मिरर एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लेज़र इन्वर्जन और लेंसेज। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके रिलेट करती हैं हायर क्लासेस से। आपको 9th 10th 11th 12th की फिजिक्स में मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, सारे टॉपिक्स जो आपकी बुक में अभी इस टाइम पे हैं, वो सब हायर क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हमने देखा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्रिकिंग द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो बाउंसिंग बैक होती है लाइट, उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट से। और हमने प्रैक्टिकल टास्क किया, तो प्रैक्टिकल टास्क नंबर, आप लोग आज प्रैक्टिकल टास्क नंबर 1 घर पे परफॉर्म करिए और देखिए कि जो लाइट है हमारी वो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन पाथ फॉलो कर रही है, नहीं कर रही है, स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, डू दिस प्रैक्टिकल टास्क एट होम। ईजी है, कैंडल जलाना है और एक प्लास्टिक की ट्यूब ले लेनी है और आपको एक आंखें बंद करके क्या करना है, ये प्रैक्टिकल सेटअप करना है और आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि लाइट क्या है, स्ट्रेट लाइन में आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, आप लोग ये ऑब्जर्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट अपनी मैम को बताइए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। आप लोग चैप्टर नंबर 14 की सारी चीज़ें कंप्लीट कर लीजिए और इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू। जिन भी बच्चों ने अभी तक चैप्टर नंबर 14 का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है वो लोग देख लेंगे और चैप्टर नंबर 14 आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, बिकॉज वैक्सीन सबको लग रही है। ठीक है, हो सकता है स्कूल खुल जाए आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 15 डेज या आफ्टर 10 डेज, चीज़ें सही हो जाएंगी, जल्दी से नॉर्मल हो जाएंगी। स्कूल खुलेगा तो आपका एग्ज़ाम क्या होगा, ऑफलाइन होगा और साथ ही साथ आपकी कॉपी भी चेक होगी। तो आपका वर्क कंप्लीट होना चाहिए। आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन, ट्रू एंड फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स आपको अपनी बुक में करना है। और क्वेश्चन आंसर का जितना पार्ट है, शॉर्ट, लॉन्ग एंड 1 to 2 लाइन वाले जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो आपको कहाँ पे करना है, अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, और टिक द करेक्ट ऑप्शन का क्वेश्चन नंबर 1
अगर आपकी बुक से मैच नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, उसको हम लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसको जब आप का एग्ज़ाम होगा तो उसको मैं वही वाला करूँगी। हो सकता है बहुत सारे बच्चों की बुक से मैच ना हो रहा हो, बहुत सारे बच्चों की बुक में क्या हो, मिसप्रिंट हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, उस क्वेश्चन को हम बाद में उसको सही कर लेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग इतना कर लीजिए और आज की क्लास यहीं पे एंड होती है।